जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके हैं और दुर्योधन का भी जंघा भीम के द्वारा तोड़ दिया गया है और वो पड़ा हुआ कराह रहा है। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मित्र, बताइए इस समय मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं, मेरी सारी सेना समाप्त हो चुकी है। मुझे कष्ट इस बात का है कि 5 पांडव 5 थे और युद्ध समाप्त होने के बाद भी 5 के 5 बचे हुए हैं। उनमें से यदि एक भी मार दिया गया होता तो मुझे संतोष होता, मैं शांति से मर सकता कि हमने भी युद्ध में किसी को मारा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र एक की बात करते हो, मैं 5 पांडवों को मारकर तुम्हारे सामने उनका कटा हुआ सिर ला करके रख दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दुर्योधन ने पूछा कि मित्र ये कैसे कर सकते हो, पूरे युद्ध में पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका, तो अब अकेले तुम 5 पांडवों को कैसे मार सकते हो। तो अश्वत्थामा ने कहा कि काक उलूक न्याय से। काक उलूक न्याय क्या है? उल्लू दिन में नहीं देखता, कौआ रात में नहीं देखता। कौओं ने उल्लुओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, दिन था उल्लू देख नहीं पा रहे थे, कौओं ने उल्लुओं को बहुत मारा। जब रात हुई तो रात को उल्लू ज़्यादा देखता है, कौआ कम देखता है, तो उल्लुओं ने कौओं पर आक्रमण कर दिया और कौए जो थे वो पराजित हुए, बहुत मार खाए। तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र उसी काक उलूक न्याय के द्वारा मैं 5 पांडवों का सिर आज रात में काट कर ले आऊंगा और तुम्हारे सामने रख दूंगा। यह कह करके अश्वत्थामा वहां से चले गए। उधर भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के बाहर गए हुए थे और 5 पांडवों के 5 पुत्र जो कि द्रौपदी से पैदा हुए थे और वो 5 पांडवों की तरह ही थे। जहाँ पर 5 पांडव सोते थे वहीं पर वो 5 पुत्र उनके सोए हुए थे और अश्वत्थामा ने जा कर के रात में बिना देखे ही उन 5 का सिर काट लिया। 5 बालकों का सिर काट करके रात में ही अश्वत्थामा लेकर के दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र मैंने 5 पांडवों का सिर काट लिया है, ये रहा 5 लोगों का सिर। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि इसमें से भीम का सिर जो हो वो सिर मुझे दे दीजिए। तो भीम के पुत्र का जो सिर था वो बड़ा था, भीम की तरह था, वही सिर ले जा कर के अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दे दिया और दुर्योधन ने बड़े क्रोध में आकर के उस सिर को जोर से दबाया तो वो सिर फूट गया। जैसे ही सिर फूट गया वैसे ही दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया।
मुझे लगता है कि तुमने पांचों पांडवों को नहीं, उनके पांचों पुत्रों को मार दिया। तुमने तो मेरे कुल में कोई दीपक जलाने के लिए भी नहीं छोड़ा कि कोई जीवित बचा हो। निरीह बालकों की हत्या कर दी तूने। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ और इसी कष्ट में, इसी दुख में दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन को वरदान था कि जब उसे एक साथ प्रसन्नता और कष्ट, पीड़ा, दुख और शोक होगा तभी वो मर सकता है। तो ये अवसर उसे इसी समय मिला और दुर्योधन के प्राण निकल गए। उधर जब द्रौपदी ने देखा कि उसके पांचों पुत्रों की हत्या कर दी गई है, पांचों पुत्रों का कोई सिर काट कर ले गया है, तो आप लोग कल्पना कीजिए कि कितना अपार कष्ट उस माता को हुआ होगा जिसके 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया गया हो, उनके सिर काट लिए गए हों। द्रौपदी छाती पीट पीट कर, दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी। विलाप करने लगी द्रौपदी कि मेरे इन पुत्रों को किसने मारा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम। रोती हुई द्रौपदी को देख करके अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस किसी ने भी तुम्हारे इन 5 पुत्रों के सिर काटे हैं, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कह करके विचार करने लगे तो पता चला, ये समझ में आ गया कि कौरवों की सेना में तो अब कोई बचा नहीं है, मात्र एक अश्वत्थामा बचा हुआ है। तो ये कार्य अश्वत्थामा का ही होगा। अर्जुन वहां से अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकले तो अश्वत्थामा को जब पता चला कि अर्जुन मेरी तरफ आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, इस समय ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और दोनों ब्रह्मास्त्रों की शक्ति को भगवान ने अपनी माया से समाप्त किया। उसके बाद अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन ले आए, द्रौपदी के सामने पटक दिए। बंधे हुए अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, सोचिए कि जिस माता के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा उस माता के सामने आए, तो उस माता के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या कहेगी वो माँ। लेकिन बंधे हुए अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो दौड़कर उनके चरणों में दंडवत करके प्रणाम किया। पुत्रों की हत्या होने के बाद भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि अर्जुन, आप ये किसको बांध लाए हैं। और द्रौपदी से अर्जुन ने कहा कि तुम किसे प्रणाम कर रही हो? अरे इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। लेकिन द्रौपदी ने कहा अर्जुन से कि मुच्यताम मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ये ब्राह्मण
आपके गुरु का पुत्र है, इन्हें छोड़ दो। आत्मा भी जायते पुत्र है, पुत्र पिता की आत्मा होता है, पुत्र पिता की आत्मा होता है। आपके गुरुदेव तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब गुरु माता आपके गुरु का दर्शन इन्हीं अश्वत्थामा में करती होंगी। तो ये गुरुदेव भगवान की आत्मा के रूप में अश्वत्थामा अभी जीवित हैं, इन्हें मत मारो, क्योंकि मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है। पुत्रों की हत्या की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। इसको मार दोगे तो गुरु माता के ऊपर क्या बीतेगा, ये एक माँ ही समझ सकती है। भीमसेन ने अपनी गदा उठा ली और दौड़े, कहा कि आप लोग भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने रोका। बहुत देर तक विचार विमर्श चलता रहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और बाल हत्यारे आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिसने निरीह बालकों की हत्या की हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ये हुआ कि प्रभु आप दोनों बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बालकों की हत्या, बाल हत्यारे पापी को, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो आप ही बताइए कि इसका क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि है, इस मणि को ले लो और इसे मैं श्राप देता हूँ कि इसकी शरीर कभी नष्ट नहीं होगी और इनके मस्तक से सदैव पीप निकलती रहेगी और इस कभी ना समाप्त होने वाले अपने शरीर का बोझ इसी तरह अश्वत्थामा ढोते रहेंगे। तो अश्वत्थामा की मणि निकाल करके पांडवों ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र उठाया और सोचा कि पांडवों के कुल में अब कोई बचा तो नहीं है, लेकिन उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, यदि मैं उसे नष्ट कर दूंगा तो इनके खानदान में अब कोई बचेगा नहीं, इनके कुल में कोई जीवित नहीं रहेगा, इनका वंश आगे नहीं चलेगा। यह सोच करके अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया और उत्तरा के गर्भ में वो आकर के ब्रह्मास्त्र प्रवेश किया और उत्तरा के पेट में अचानक बहुत तीव्र जलन होने लगी और उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार थे। लेकिन उत्तरा ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। इस धरती पर जितने लोग हैं, संसार में जितने भी हैं, कहा जाता है कि जगत चबैना काल का कुछ मुँह में कुछ हाथ। जैसे आप कोई चबैना लिए हों और उसको खा रहे हों तो कुछ आपके मुंह में है, कुछ हाथ में है, कुछ उस बर्तन में है।
इसी तरह संसार काल का चबैना है। यहाँ तो सब लोग काल के गाल में ही जाएंगे। ये सोच करके उत्तरा ने सोचा कि किसको अपनी रक्षा के लिए पुकारूं। इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा ही लगता है। तो भगवान की छवि को अपने हृदय में ध्यान करें और उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण के पास जा कर के कहा कि कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा ने कहा, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा कि पुत्र के प्रति, अपने पुत्र के प्रति अभी से इतनी आसक्ति, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसके प्रति इतनी मोह, इतनी माया, इतनी आसक्ति कि अपने प्राण बचाने की चिंता नहीं है, मेरे पुत्र को बचा लो। तो उत्तरा ने बड़ी होशियारी से काम किया, बड़ी चालाकी से, बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। कहा कि भगवान, मुझे इस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि पांडवों की तरफ से स्वयं नारायण खड़े थे, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, फिर भी पांडवों के कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। मुझे आपके मान सम्मान की चिंता है प्रभु, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा करो। भगवान उत्तरा की इस बात पर रीझ गए। भगवान उस समय उरवासी से उदरवासी हो गए। अंगूठे के आकार में होकर के भगवान श्री कृष्ण उसी समय उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को घुमा घुमा कर चारों तरफ से ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत करने लगे। और गर्भ में पड़े परीक्षित जी भगवान की इस दिव्य अलौकिक झांकी को निहार रहे थे, बड़े आनंद में थे, उनके ऊपर उस ज्वाला का कोई प्रभाव नहीं था, तो भगवान के दर्शन में मग्न थे। और चारों तरफ से सुरक्षित करके जब भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले, तब उत्तरा से पूछा कि अब कोई डर है, कोई ज्वाला तुम्हें परेशान कर रही है। उत्तरा ने कहा, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। इसके बाद गोविंद ने पांडवों से कहा कि बहुत दिनों से सरसैया पर लेटकर पितामह भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने कलेवर का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इंतजार में वह अपनी शरीर को रोक करके, अपने प्राण को रोक करके रखे हुए हैं। इसलिए चलिए पितामह भीष्म से ही कुछ ज्ञान ले लिया जाए। कि भगवान ने सोचा कि यदि मैं इन्हें उपदेश दूंगा तो वो उपदेश इनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पितामह भीष्म से ही पांडवों को उपदेश करा दिया जाए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चलिए पितामह का दर्शन कर लिया जाए। वहां पहुंचे तो पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान उत्तरायण हों और मैं इस धरती को छोड़ करके
अपना इस शरीर को अपने इस त्याग कर दूं और वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर जाऊं। अब उत्तरायण दो तरह के होते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं उस समय स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है। साल भर में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं के लिए रात होती है। इसीलिए 6 महीने इधर उधर प्रतीक्षा न करनी पड़े, पितामह भीष्म ने अपने प्राण को रोक कर रखा था। उसके बाद जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए, सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उत्तरायण हो गए। क्योंकि जो उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश कर गए तो भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम उत्तरायण हो गया। वहां पहुंच करके पितामह भीष्म को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि धर्मराज बहुत व्यथित हैं। इतना खून खराबा हो गया, महाभारत में सब लोग लहूलुहान हो गए, कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई, लहूलुहान हो गई। इतना रक्तपात करके जो राज्य मिला है उस राज्य से धर्मराज संतुष्ट नहीं है। धर्मराज की दृष्टि में भगवान बारे कुंवारे हैं, सुकोमल हैं, द्वारिका भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में युधिष्ठिर अर्जुन को भेजना चाहते हैं, जो तीनों लोकों का मालिक है, जो भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की रक्षा में युधिष्ठिर अर्जुन को भेज रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस बारे में पितामह भीष्म से ही युधिष्ठिर को उपदेश करा दिया जाए। क्योंकि सारा राज्य जीतकर भगवान ने युधिष्ठिर को दे दिया और युधिष्ठिर समझ रहे हैं कि हम लोग लड़कर के जीते हैं। अभी भी गोविंद की रक्षा की चिंता युधिष्ठिर को लगी हुई है। भगवान ने सोचा कि मैं उपदेश दूंगा तो धर्मराज की समझ में नहीं आएगा। क्योंकि माता पिता अगर अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएं तो बच्चे की समझ में नहीं आता और 4,000, 6,000, 10,000 का कोई किराए का या फीस दे करके कोई टीचर बुलाया जाए, खूब मेहनत करके पढ़ेगा, उसको डरेगा भी और माता पिता को भी संतुष्टि होगी कि 10,000 रुपये महीने ट्यूशन वाले को दे रहे हैं, भले ही उससे ज़्यादा ज्ञानी माता पिता हों। लेकिन ट्यूशन बाहर के ही टीचर से लगवाते हैं और मजबूरी में 2-4 हज़ार रुपये महीने तो देना ही पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि अब राजनीति का उपदेश भीष्म पितामह से ही करा दिया जाए। पितामह भीष्म के पास पहुँचे और भगवान के दर्शन करके अब पितामह भीष्म चलने के लिए तैयार हो गए कि अब मैं शरीर छोड़ने की इच्छा रखता हूँ। कन्हैया आप आ गए, आपके दर्शन के ही इंतज़ार में मैं अपने प्राण को रोक कर रखा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह ये धर्मराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं और आपसे आशीर्वाद भी ले चुके हैं। अब आप इन्हें राजनीति का उपदेश दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा लंबा राजनीति का अनुभव और किसी को नहीं है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश दिया।
एक लाइन में ही सब कुछ बता दिया। पितामह भीष्म ने कहा, धर्मराज एक बात का निरंतर ध्यान रखना कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुद्धवा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सारे धर्मों का सार यही है, जो बात आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो आप दूसरों के लिए मत बोलो। सारे धर्मों का सार यही है कि जो बात जो काम अपने आप को अच्छा नहीं लगता, अपने प्रति होता है तो खराब लगता है, वो कार्य वो बात किसी और के बारे में आप कभी मत सोचिए। यही सारे धर्मों का सार है, निचोड़ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। अब सूर्य भगवान भी उत्तरायण हो गए हैं। आपने कहा है प्रभु अंतिम समय में जिस भाव का ध्यान करते हुए व्यक्ति देह त्याग करता है, अगला जन्म उसी के आधार पर होता है। तो पितामह को गति प्रदान करने के बाद भगवान माता कुंती के पास गए और माता कुंती के पास जा कर के खड़े हुए तो माता कुंती ने भगवान की स्तुति की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा, बुआ मैं तो आपका भतीजा हूँ, मुझे भगवान मान रही हो, ऐसा मत करो। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच है, तुम मुझे भगवान ही मानती हो, तो भगवान मानकर ही, भगवान समझकर ही मुझसे कुछ मांग लो। तो बुआ कुंती ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो संसार के जितने भी कष्ट हैं वो आप मुझे दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ सारा जीवन कष्टों में ही व्यतीत हो गया, तुम्हारा सारा जीवन कष्ट में व्यतीत हुआ। अब तुम्हारे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं और तुम कष्ट मांग रही हो, दुख मांग रही हो, संसार का सारा दुख लेना चाहती हो। तो बुआ कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, जब तक मेरे पास कष्ट था, मेरे पास दुख था, तब तक तुम भी तो मेरे साथ थे। आज सारे दुख समाप्त होने वाले हैं, हो गए हैं, तो तुम भी जाना चाहते हो और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे पास से चले जाओ। इसलिए मुझे सारे दुख दे दो, क्योंकि सुख में भगवान का स्मरण नहीं होता और दुख में भगवान को कोई भूलता नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे का हो। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को वरदान दिया और वहाँ से द्वारिका के लिए चले गए। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का राज्योचित स्वागत सत्कार हुआ। धर्म तो एक ही है, वह है सनातन।
और आज 15 अगस्त का दिन है। आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। कल 14 अगस्त था। 14 अगस्त और 15 अगस्त में अंतर क्या है आप लोग जानते हैं? 14 अगस्त और 15 अगस्त में अंतर क्या है आप लोगों को पता है? 14-15 में अंतर ना पता है? 15 अगस्त को हमारे देश की 1/3 भूमि हमारे लिए विदेशी भूमि हो गई और 14 अगस्त को हम अखंड थे, हमारा देश खंडित नहीं हुआ था। 14 अगस्त को भारत अखंड भारत था और 15 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली वो एक खंडित भारत के रूप में हुई। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि 14 अगस्त 1947 को भारत का नक्शा विश्व के पटल पर जैसा था, आने वाले समय में हमें वैसा बनाना है। बड़ा अच्छा लगा, सरकार ने इस बार घर घर तिरंगा पहुंचा करके सबको तिरंगा फहराने का अवसर प्रदान किया। अब मैं बता रहा था कि मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मुक्ति प्राप्त करना है। इस धरती से जब जाएं तो स्वर्ग और नरक में न जाएं, सीधे सीधे वैकुंठ लोक को जाएं। अरे तो कथा सुनिए, जो कथा में बताया जा रहा है उसको मानिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, तो कौन रोकेगा वैकुंठ जाने से? अब ये कहिए कि तेरा मेरा मेरा तेरा करते रहें तो कैसे हो पाएगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 प्रकार की मुक्ति का उल्लेख है। वो चारों मुक्ति कौन कौन सी है आज यही बताऊंगा। कल मंगलवार है, कल हनुमान जी पर चर्चा होगी। अब परसों से सुदामा जी की कथा शुरू करेंगे, ठीक है? 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। पहली है सालोक्य मुक्ति, दूसरी सारूप्य मुक्ति, तीसरी सामीप्य मुक्ति और चौथी सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में भगवान अपना लोक दे देते हैं। ध्रुव और प्रहलाद को भगवान ने अपना लोक दिया था। सारूप्य मुक्ति में भगवान अपना रूप दे देते हैं। अजामिल और धुंधकारी को भगवान ने क्या किया था? सारूप्य मुक्ति दिया था, अपना स्वरूप दे दिया था। शंख चक्र गदा पद्म सारे आभूषण ये सब प्रदान करके अपने लोक को भेजा था। तो ये सारूप्य मुक्ति दूसरे प्रकार की मुक्ति है। और तीसरे प्रकार की मुक्ति सामीप्य मुक्ति है, जिसे भगवान अपने निकट रखते हैं। जैसे किसी नेता के पास पीए होते हैं, पीआरओ होते हैं, वैसे सामीप्य मुक्ति में भगवान जिसको अपने निकट रखने का वरदान दे देते हैं वही सामीप्य मुक्ति है। और ब्रज की गोपिकाओं को भगवान ने सामीप्य मुक्ति प्रदान किया था। अब सायुज्य मुक्ति के लिए भगवान ने खुला खजाना छोड़ दिया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, पंचमहाभूत यज्ञों को करते हुए, अपने गृहस्थ दायित्वों का निर्वहन करते हुए और गृहस्थ आश्रम में रह करके सारी जिम्मेदारियों का भली भांति से पालन आप करते रहें। और इन्हीं गृहस्थ आश्रम की प्रक्रिया के दौरान जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको आप करते हुए सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक को जा सकते हैं।
ये नहीं कि घर छोड़ करके वैराग्य ले लें वही वैकुंठ जा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति है, लेकिन हम लोग तो अवध की भूमि में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो मुक्ति दी उसके बारे में बता दिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने की जो मुक्ति दी वो तो बता दिए। भगवान श्री राम ने किसको कौन सी मुक्ति दी। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों बगल बगल खड़े हो जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये राम है ये कृष्ण है? पहचान सकते हैं? हाँ, कैसे, क्या पहचान है बताइए? हाँ हाँ, ये गलत जवाब है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान राम की नकल करके मोर पंख धारण किया था। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, लेकिन अंतर यही एक है कि उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं, और भगवान श्री राम के नेत्र गंभीर हैं। यही इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। हाँ, कलाओं में अंतर है। 4 कला ज़्यादा थी, 4 कला ज़्यादा थी। चोरी करना, चोरी कराना, नाचना, नचाना, यही 4 ज़्यादा था। भगवान राम न चोरी करना जानते थे, न नाचना जानते थे, न नचाना जानते थे। वहाँ भी 2 नदी है। मथुरा में, गोकुल वृंदावन मथुरा में भी 2 नदी है, और यहाँ अयोध्या में भी तमसा और सरयू 2 नदी हैं। यहाँ सरयू में 3 अक्षर हैं तो वहाँ यमुना में 3 अक्षर हैं। वहाँ बरसाने वाली थी तो यहाँ भी बरसाने वाली थी। क्यों बरसाने वाली यहाँ भी थी? अरे सीता मैया का जन्म ही बरसाने से हुआ था। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही बरसात हुई थी, तो ये भी बरसाने वाली हुई ने। अंतर सिर्फ यही है। अब भगवान श्री राम ने किसको कौन कौन सी मुक्ति दी? पहले प्रकार की मुक्ति, सालोक की मुक्ति, भगवान श्री राम ने बाली को दिया। बाली को सालोक की मुक्ति भगवान ने दिया कि राम बाली निजे धाम पठावा, राम बाली निजे धाम पठावा। राम बाली निजे धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान राम ने बाली को सालोक की मुक्ति दी, अपना लोक दे दिया। और जब भगवान राम ने बाली को मारा, अब ये जो राम बाली निज धाम पठावा, निज धाम मतलब वैकुंठ धाम हुआ। लेकिन एक कथावाचक थे, वो कथा कह रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक बार भगवान शंकर और भगवान राम ने साझेदारी में खेती किया। जब खेती किया तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं ऊपर वाला ले लूँगा, आप नीचे वाला ले लीजिएगा। तो धान की बुवाई हुई तो ऊपर से जो धान था वो भगवान शंकर ले गए, और नीचे का जो बचा पुआल वो भगवान राम के हिस्से में आया। तो भगवान राम ने कहा अगली बार मैं जो है ऊपर वाला लूँगा, आप नीचे वाला लीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अगली बार आलू बो दिए, आलू की खेती कर दिए। अब ऊपर वाला भगवान राम को मिल गया, नीचे वाला भगवान शंकर आलू ले गए। भगवान राम को फिर कुछ नहीं मिला, तो इस बार भगवान राम ने कहा कि मैं ऊपर वाला भी लूँगा और नीचे वाला भी लूँगा, आप बीच वाला लीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा चलिए ठीक है। इस बार मक्के की खेती कर दिए।
अब ऊपर वाला शंकर जी ने भगवान राम को दिया, नीचे वाला भी दिया, अब बीच में बाली, अपने यहाँ बाली कही जाती है ना, जो लगती है भुट्टा, उसको बाली कहा जाता है। अब बीच वाला जो है शंकर भगवान ले गए। तो कुछ भी एक विद्वान थे, कथा कह रहे थे, तो वो यही बता रहे थे कि चूंकि बाली का मतलब भुट्टा वाली बाली, राम बाली निज धाम पठावा, क्योंकि शंकर जी बाली में हिस्सा नहीं दिए थे, इसलिए बाली को अपने धाम भेज दिए, अयोध्या भेज दिए कि जाइए वहाँ बाली होगी, भुट्टा होगा, सब लोग खाएंगे। लेकिन भगवान राम ने बाली को अपने धाम वैकुंठ लोक भेजा। लेकिन जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने प्रश्न किया कि मैं बैरी सो ग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, बाली ने कहा कि मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय कैसे हो गया, किस कारण से आपने मुझे मार दिया चोरी से। तो भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, तासु बधे कछु पाप न होई, भगवान श्री राम ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, कितने हुए बताइए, अनुज बधू भगिनी सुत नारी कितने हुए? 3 हुए, 4 कैसे हुए? अनुज बधू मतलब भाई की पत्नी, भगिनी मतलब बहन, और सुत नारी कहने मतलब पुत्र की पत्नी, 3 ही तो हुए। सुन सठ कन्या समय चारी, करें कि अब कन्या को भी जोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं 3 हुए तो 4 ही क्यों कह रहे हैं, और कन्या भी जोड़िए उसमें, अनुज बधू भगिनी सुतनारी और कन्या, ये चारों समान हैं, ये कन्या के समान नहीं हैं, चारों एक समान हैं। अगर चारों कन्या के समान तब तीनों कन्या के समान है ना, अगर चारों समान हैं तब चारों एक समान हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, तास बधे कछु पाप न होई, इनको जो इनके ऊपर कुदृष्टि डालता है उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। अब बाली ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए, आप लोग भी बताइएगा, बाली कौन सी योनि में था? ये जो नियम है ये मनुष्य पर लागू है और देवताओं पर लागू है। बाली किस योनि में था बताते चलिए आप लोग भी थोड़ा, आप लोग सोच में पड़ गए। अभी आप घर से निकलते हैं और रास्ते में कोई बंदर मिल गया तो कहते हैं जय बजरंग बली, सवेरे सवेरे दर्शन हो गया, काम अच्छा हो जाएगा। तो क्या हर बंदर हनुमान है? हर बंदर हनुमान है? रास्ते में निकले हाथी मिल गया तो आप लोग हाथी को प्रणाम करते करे गणेश जी का दर्शन हो गया, आज तो सब मंगल ही मंगल है। तो क्या हर हाथी
क्या हर हाथी गणेश है? अगर हर हाथी गणेश है तो चूहा क्यों नहीं? चूहा भी गणेश है, लेकिन राशन जो घर में रखा रहता है जब उसको खराब करता है तो लोग मारते हैं। गणेश जी का वाहन होते हुए भी चूहे की पूजा कोई नहीं करता। अगर हर बंदर हनुमान है तो जब आप अयोध्या जाते हैं तो बिजली के खंभों में कभी कभी करंट लगने से जो मरे हुए लटके रहते हैं, मर जाते हैं बंदर, क्या वे हनुमान हैं? अगर हनुमान हैं तो उन्हें तो माता सीता का वरदान था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर होने का वरदान माता सीता ने दिया था। हनुमान जी तो अजर अमर हैं, इसलिए हर बंदर हनुमान नहीं और हर हाथी गणेश नहीं है। अब बात आती है कि बाली बंदर था तो उसके ऊपर ये नियम कैसे लागू होगा? बंदर होते हुए भी बाली के ऊपर ये नियम लागू होता है, क्योंकि बाली इंद्र के अंश से पैदा हुआ था, इसलिए वो देवता था, वो बंदर नहीं था। भगवान राम के साथ जितने भालू बंदर थे ये सब देव थे, देवता थे, सब भगवान के कार्य से ही धरती पर आए हुए थे। अब इसके बाद भगवान ने कहा कि बाल, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवित कर देता हूँ। जियो, जितना दिन जीना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, उतने दिनों तक जीवित रहो। तो बाली ने कहा कि प्रभु, जिसके सामने आप खड़े हों, स्वयं नारायण खड़े हों, कौन होगा जो जीवित रहना चाहेगा? जिसके सामने स्वयं नारायण खड़े रहेंगे वो तो मृत्यु ही चाहेगा कि भगवान के सामने मेरी मृत्यु हो जाए, भगवान का दर्शन करते करते मैं वैकुंठ को चला जाऊं। इसलिए बाल शीश पर से निज पानी, पानी माने अपना हाथ, भगवान श्री राम ने बाली के ऊपर अपना हाथ स्पर्श किया और कहा कि जो मांगना चाहते हो वरदान मांग लो। तो बाल कह रहा है कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मागऊँ, जहीं जोनि जन्महु कर्म बसत हैं, राम पद अनुरागऊँ। तो राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। तो सारूप्य, इसके बाद सालोक्य मुक्ति बाली को, अब सारूप्य मुक्ति आती है। सारूप्य मुक्ति भगवान ने जटायु को दिया, सारूप्य मुक्ति भगवान श्री राम ने जटायु को दिया। जटायु ने भगवान राम से कहा भी कि दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना, कि आपके दर्शन के लिए ही मैंने अपने प्राण को रोक कर रखा था, अब चलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं जीवित कर देता हूँ, आप जितना दिन जीवित रहना चाहो जियो। तो जटायु जी ने कहा कि राखहु नाथ देह कहीं खागे, कि हे प्रभु, किस लिए इस कच्चे सड़े गले मांस को खाने वाले इस शरीर को किस लिए मैं लेकर के यहाँ विचरण करता रहूँगा, मुझे अब चलने दीजिए। तो गिध दे हैं तजी धरी हरि रूपा, गिध दे हैं तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीठ अनूपा। गीध ने अपने शरीर को त्याग किया और भगवान का स्वरूप धारण किया, चार भुजाएं,
अनेक प्रकार के जितने आभूषण भगवान धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करके, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर बारी, एकदम भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ से इस लोक से गए। क्या कह रहे हैं जटायु जी, कैसे स्तुति किए कि जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथोज गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, गोविंद गोपर द्वंद्व हर, विज्ञान धन धरणी धरम। इस तरह से भगवान की स्तुति करते हुए गिद्धराज जटायु भगवान का स्वरूप धारण करके वैकुंठ लोक को गए।